बंद की। कतर में गैस फील्ड पर हमले के बाद अब हड़कंप मच गया है, जहां यूरोप में गैस की कीमतों में 30% की भारी बढ़ोतरी देखी गई, जानकारी सामने आई है। और अब एनर्जी सेक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है और ये अब सीधा सीधा असर कीमतों पर पड़ने लगा है। कतर में गैस फील्ड पर हमले के बाद हड़कंप मचा और यूरोप में गैस की कीमतों में 30% की ये भारी बढ़ोतरी देखी गई है। कुल मिला के बात की जाए, ये पूरा मामला अब महायुद्ध से, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से सीधा एनर्जी सेक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ गया है और अब टारगेट किया जा रहा है ऑयल रिफाइनरीज को, गैस फील्ड्स को, और गैस फील्ड यानी कि अब रीढ़ की हड्डी को निशाना बनाया जा रहा है। इसके पहले एक दिन पहले ईरान की गैस फील्ड पर हमला किया गया था और अब आज कतर पर हमला किया गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया और यूरोप में गैस की कीमतों में 30% की भारी बढ़ोतरी देखी गई। तो वहीं कुवैत और सऊदी अरब में जोरदार धमाके सुने गए। कुवैत में तेल रिफाइनरी में ड्रोन अटैक हुआ। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने बताया कि मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी में एक ऑपरेशनल यूनिट से ड्रोन टकराने के बाद में ये आग लग गई है। तो कतर के बाद अब कुवैत और सऊदी अरब में भी जोरदार धमाके सुनाई दिए हैं। कुवैत में तेल रिफाइनरी में ड्रोन अटैक किया गया। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने बताया है कि मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी में एक ऑपरेशनल यूनिट से ड्रोन टकराने के बाद ये आग लग गई। ये तस्वीरें सामने आई कुवैत से भी, जहां तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक देखा गया। तो ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद में अब ईरान बौखला गया है। ईरान एक के बाद एक सऊदी अरब खाड़ी देशों को खुली चुनौती दे रहा है और एक के बाद एक अटैक्स किए जा रहे हैं। पहले कतर, अब कुवैत और सऊदी अरब में जोरदार धमाके किए गए। ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। ईरानी ड्रोन्स जो कि बेहद मशहूर अपने टारगेटेड अटैक्स के लिए अब ईरान की तरफ से दागे जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, और अब जो माहौल बनता जा रहा है, ये महायुद्ध कैसे अब एनर्जी युद्ध, अब ऊर्जा युद्ध पर बनाया है, शिफ्ट हो गया है, कहां से इसका फोकस पॉइंट आगे बढ़ चुका है, वो चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूं और आपसे हम परिचय भी करा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीटी बख्शी साहब जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। प्रभु दयाल जी हमारे साथ, पूर्व राजनयिक भी जुड़ गए हैं, और रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। सबसे पहले बख्शी साहब, मैं आपका रुख करूंगी और आपसे ही समझने की कोशिश करूंगी कि अब ये जो युद्ध है, महायुद्ध है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ता हुआ, क्या ईरान से अब कोई भी शांति वार्ता करना संभव है? जब साउथ पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाया गया, रीढ़ की हड्डी को निशाना बनाया गया, तो क्या एक बौखलाए भालू की तरह अब ईरान हो चुका है? बख्शी साहब सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और प्रभु दयाल जी, मैं यही सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि चर्चा अब यहीं से हम शुरू करेंगे। क्या ईरान को रोक पाना अब नामुमकिन? कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि रास्ता डायलॉग और डिप्लोमेसी से होगा। इस तरह से युद्ध का दायरा बढ़ाने से कभी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। देखिए, सबसे बड़ा अटैक जो ईरान पे हुआ, उसकी गैस फील्ड पे, पार्स फील्ड पे, उसके बाद ईरान ने सऊदी, यूएई, कुवैत, कतर, इन सब के जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं, गैस एंड ऑयल पे अटैक किया। अब इजराइल ने अटैक किया था पार्स फील्ड पे, जो ईरान की गैस फील्ड है। ट्रंप ने पहले कहा कि नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, इन्होंने खुद किया। लेकिन अमेरिकन मीडिया में ये कहा गया है कि ट्रंप को इजराइल ने बताया था। ट्रंप पूरी तरह से पिक्चर में थे। तो ये तो गलती जो की गई है, ये मेरे विचार में इजराइल और अमेरिका की तरफ से हुई है, क्योंकि अब ईरान ने तो जवाबी कार्रवाई की, और अब किस दिशा में चीजें जाती है बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन लगाम पाना तभी मुमकिन है कि अगर जो देश मैटर करते हैं, उनमें से भारत एक जरूर है, मिलके एक कोई पॉलिसी बनाए, एक तरफ अमेरिका और इजराइल से बात करें, उधर ईरान से बात करें,
और इस युद्ध को काबू में लाने की कोशिश की। ये तो हो गई कूटनीति। मैं प्रभुदयाल जी लौटूंगी, दानवीर जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि कूटनीतिक लिहाज से तो पूरी कोशिश की जा रही है। आज ही खबर भी आई थी, आपसे पहले चर्चा भी हो रही थी, तो एस जयशंकर की तरफ से बात की गई है यूएई के विदेश मंत्री के साथ में। लेकिन अभी जो ईरान की बौखलाहट है वो इसीलिए है क्योंकि साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया गया और अब चुन चुन के एक एक करके तमाम उन ऊर्जा स्रोतों को निशाना बनाया जा रहा है जो कि कतर, यूएई, सऊदी अरब यानी कि और साथ ही साथ में कुवैत की रीढ़ की हड्डी है, उनके लिए एनर्जी स्रोत है। अब ऐसे में ये रोक पाना अब कितना मुश्किल होगा, क्योंकि एक दूसरे के अब जो टची पॉइंट्स है उसको अब निशाना बना रहे हैं ये देश। ये बिल्कुल ये रेड लाइन है as far as Arab countries are concerned। और अमेरिका नहीं चाहता था कि लड़ाई इस तरीके से बढ़े कि इस रेड लाइन को छेड़ा जाए, तो अमेरिका भी ईरान के ऑयल और गैस के इंस्टॉलेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं कर रहा था। अमेरिका ये बात पहले से जानता था, इसलिए उसने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि भैया हमने नहीं साउथ पार्स पे हमला किया। खार्ज आइलैंड के ऊपर उसने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया था। बहुत बड़ा उनका टर्मिनल है ऑयल गैस का, उसको नहीं छेड़ा था। लेकिन वो इसीलिए नहीं छेड़ा था क्योंकि ये युद्ध को इस दिशा में ले जाना नहीं चाहते थे। प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप एट्रिशन की लड़ाई से ईरान को हरा के और उसमें रिजीम चेंज करना चाहते थे। उनकी गेम प्लान और टाइम प्लान में फर्क पड़ा है क्योंकि आकलन शायद वो सही नहीं हो पाया। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि इजराइल का इस पूरे गेम में मुद्दा अलग था। इजराइल अब एक बहुत ही मजबूत स्थिति में आ गया है और अरब मुल्कों को ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया है कि उनके लिए डू और डाई की सिचुएशन बन जाएगी अगर वो एक तरफ अपना पूरा रुख एक तरफ नहीं करेंगे अगर तो। ठीक है, मैं लौटूंगी दानवीर जी। बख्शी साहब, क्या ये पूरा एक शतरंज का खेल ही है वाकई में? इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का जिक्र किया था कि ये माइंड गेम है, शतरंज का खेल है नेक्स्ट लेवल का, जिसमें जो मेरे सामने वाले खिलाड़ी हैं उनका आईक्यू बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन वाकई में जो आईक्यू सबसे ज्यादा हाई, अब पूरी पिक्चर जब साफ हो रही है तो इजराइल यानी कि अमेरिका के साथी का ही निकल के आया। इजराइल ने ऐसे इस्तेमाल किया, चाहे अमेरिका हो चाहे खाड़ी देश हो, कि अब ना चाहते हुए भी वो 100% खुले तौर पर इस युद्ध का हिस्सा। नहीं, बिल्कुल उसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, इजराइल की अपनी सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन थी जिसके मुताबिक वो अटैक कर रहे हैं, जो कि अमेरिका के काउंटर टेररिज्म के टॉप एक्सपर्ट हैं। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है ये कह के कि अमेरिका को कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं थी ईरान से। अमेरिका का इस वॉर में घुसना नाजायज़ था, बेफालतू था, वो रिज़ाइन कर गए। ठीक है साहब। तुलसी गैबर्ड ने जो सेनेट को ब्रीफिंग दी है उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि हमको मिसाइल थ्रेट थी रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान। क्या किया है आपने पाकिस्तान के बरखिलाफ? क्या किया है पाकिस्तान की टेररिज्म के बरखिलाफ? गोदी में बिठा लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने इस फील्ड मार्शल को जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है अमेरिका को ठोकने के लिए, अमेरिका के शहरों को ठोकने के लिए। कुछ किया है आपने? सिर्फ स्वाह नहीं किया। ठीक है, आप बस लगे हुए हैं कि मैं तो ईरान को तबाह कर दूंगा। अब तबाह करना इतना आसान नहीं है साहब जितना आपने सोचा था। आपने सोचा था पहले दिन मैंने खामैनी मार दिया, 48 टॉप कमांडर मार दिए, दूसरे दिन ईरान मेरे तलवे चाट रहा होगा, सरेंडर कर रहा होगा। बिल्कुल सरेंडर फरेंडर तो कुछ नहीं साहब। उसने आधे घंटे में मिसाइल दागने शुरू किए और दागे जा रहा है साहब बेअंत। पहले अंदाज था कि 3000 मिसाइल हैं ईरान ने ये भी ये साबित कर दिया कि कितनी भी आप टॉप लीडरशिप हमारी खत्म कर दें, पूरी तरीके से खत्म क्यों ना कर दें, ईरान फिर भी उतनी ही मजबूती से रिटालिएट करेगा। आप सब बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है जहां पर